बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है और इतना बड़ा दिन है कि आज यमन और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लड़ाइयों का एक दूसरे के खिलाफ सिलसिला शुरू हुआ है वो अब बाकायदा जंग का रुख इख्तियार कर गया। और सिनेरियो क्या बना है कि आज यमन ने, आज को जुम्मे का दिन नहीं था, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अपने लोगों को कॉल की है और लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पर निकल गए हैं। आपको पता है ये आज क्या जवाब हुआ है? यमन ने अपनी अवाम को आज बुलाया सड़कों पर और एतमाद में लिया और कहा कि जंग का सायरन बज चुका है, कौम आ गई सड़कों पर। और अब उन्होंने वहाँ पहुँचकर अदम एतमाद की बजाय एतमाद का इजहार किया कि ठीक है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, आप बस अमेरिका को मारे और रेड सी को इनके खून से लाल कर दें। अब आप ये सोचें क्या हुआ है कि जब इन्होंने सड़कों पर बुला लिया तो जाहिर सी बात है सिनेरियो बड़ा ख़राब हुआ है। उस दौरान एक बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर जो कहलाया जाता है उसको की है हंगामी कॉल। और कॉल करके उसने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पुतिन ने कहा है ट्रंप को कहें इमीडिएटली यमन के हौसियों पर हमला बंद कर दें। ये जंग किसी सूरत से ही शुरू नहीं की, आपका कोई तुक नहीं बनता था कि आप इस जंग को छेड़ दें। ना आपको उन्होंने धमकी दी, ना कोई मामला था, ये उनका इजराइल का मामला था। आप इस हमले को फौरी तौर पर रोके, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट नहीं पूरा वर्ल्ड जलकर राख का ढेर बन जाएगा, आप इनसे जीत नहीं सकते। और इस सूरत हाल में रूबियो को कॉल करके कहा कि ट्रंप को कह दो कि यहाँ तबाही हो जाएगी, ये काम ना करना, ये जंग फौरी तौर पर बंद कर दो। एक भी हमला यमन के हौसियों पर हुआ तो तबाही मच जाएगी। और इस सूरत हाल में देखिए इनडायरेक्टली पैगाम ये चला गया कि भाई हम खड़े हुए हैं ईरान के साथ, हम खड़े हुए हैं यमन के हौसियों के साथ। और इस सूरत हाल के अंदर यमन के साथ मामला काफ़ी तय हो गया। आपको पता है मीटिंग भी हुई है, वो रूस भी गए, उन्होंने रूस से मामला भी तय किए, हमास, हिजबुल्लाह सब। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें अब ट्रंप ने क्या किया है। ये बात बड़ी समझने वाली और अहम सूरत हाल है। ट्रंप ने ऐलान क्या किया है, जब ये सारे सड़कों पर आ गए तो ट्रंप ने, आपको पता है क्या ऐलान किया है? ट्रंप ने कहा है कि जो यमन के लोग हैं या यमन के यानी ये जो हौसी हैं, ये जो लीडर इनके रिप्रेजेंट करते हैं, ये यमन के लोग नहीं हैं, यमन के लोग इनसे नफरत करते हैं। उसे इनडायरेक्टली कहा कि जो तुम लोगों ने लाखों लोग मंगवा लिए हैं सड़कों के ऊपर, ये झूठ है, ये सिर्फ तुम्हारे अपने लोग हैं, कोई कारकुन है, फलाना है, जबकि देखिए बड़ी तादाद में लाखों लोग लेकर है। और उसने कहा कि एक भी गोली चली ना, एक भी गोली या एक भी हमला हम पर हुआ तो ये हमला हम समझेंगे ईरान ने किया है, क्योंकि ये यमन के हौसियों की कोई औकात नहीं, इनको इंटेलिजेंस मालूमात, इनको तमाम चीज़ें इस वक्त जो प्रोवाइड कर रहा है पीछे बैठकर वो ईरान है। तो अगर ये मामला हुआ तो हम ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें ईरान किसका इत्तेहादी है? ईरान रूस का इत्तेहादी है। अभी तक अगर ईरान बचा हुआ है तो किसके डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम, किसकी वजह से? ये जो अभी सारी रियल टाइम इंटेलिजेंस मालूमात ले रहे हैं, ये किसने प्रोवाइड किया था इतना बेहतरीन रेडार सिस्टम और ये तमाम चीज़ें? ये रूस ने प्रोवाइड की है ईरान को। ईरान ने खुद भी बड़ा काम किया, अपनी टेक्नोलॉजी भी उनकी आगे आई है, लेकिन ये मोस्टली तमाम चीज़ें तो प्रोवाइड की है ना रूस ने। तो रूस ने इमीडिएटली ट्रंप को पैगाम दिया है कि तुम रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, वो सड़कों पर आ गए, काम नहीं होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, इस खातून को देखें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये बेसिकली आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि वो क्या कह रहा है। ये जो खातून है ये अमेरिका के अंदर थी, ये लिबनान की थी, और इसके मोबाइल फ़ोन के अंदर यानी जो वीडियोस और तस्वीर थी वो हिजबुल्लाह के लीडर्स की थी। आपको पता है कि ट्रंप और इसकी टीम ने इसको अमेरिका से डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसको डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया और कहा है कि हम सबको निकाल रहे हैं। ट्रंप ने असल में ऐलान ये किया है कि आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। तो ये हैरानकुन तौर पर उसने बात की। उसने कहा जो इस्लाम है वो हमसे नफ़रत करता है। उसे वर्ड मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा इस्लाम हमसे नफ़रत करता है और जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं मैंने उनको इस मुल्क में रहने नहीं देना। तो आप ये समझ लें कि ओपनली आज उसने जो जंग का ऐलान किया है वो ज़ुबान उसकी वो इस्तेमाल हुई है जो इसराइल ने इस्तेमाल की है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पे लड़ाई की है। अब दो ताकतें हैं यहाँ पर। अब देखिए ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि चाहे अमेरिका पुतिन का दोस्त बना हो, इस टाइम वो मिलकर इत्तेहादी हो,
लेकिन ईरान के मामले में, चाइना के मामले में, यमन के मामले में, हमास के मामले में और हिजबुल्लाह के मामले में पुतिन का एक ही मौक़िफ़ है, वो इन सब के साथ खड़ा हुआ है और जो मर्जी हो जाए वो इनके बगैर आगे नहीं जाएगा। क्योंकि यूक्रेन की जंग अगर रूस जीत रहा है तो उसमें बहुत बड़ा किरदार ईरान का भी है। ईरान के ड्रोन्स, उनके मिसाइल, अगर ड्रोन्स ना होते ईरान के, आपको पता है 24/7 3 शिफ्टों में इस वक्त काम जारी है रूस के अंदर मिसाइल ड्रोन्स बनाने में, फिर भी कमी थी। अगर इस सूरत हाल में इनके ड्रोन्स ना होते तो आज आप मुकाबला नहीं कर पाते। आप जो मर्जी कर ले, आप यूक्रेन में जंग जीत नहीं सकते। तो ये जो सारे का सारा सिनेरियो पैदा हुआ है, इस वक्त इन्होंने हमला कर दिया, वो मजीद फोर्स भेज रहे हैं वहाँ से। देखिए इन्होंने ऐलान कर दिया आप ये काम ना करें। अल्टीमेटली आपको एक चीज़ नज़र आएगी, अल्टीमेटली देखिए ट्रंप ने ऑर्डर जारी किया है कि हम अब हमले करते रहेंगे। अब जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने तकरीबन महीना पूरा फैसला किया है कि हमने हमला करना है। क्या इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि ट्रंप जीत सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक दफ़ा क्या देखिए, ट्रंप हमला नहीं कर रहा, ये बात आप जहन में रखिएगा। हमला एयरफोर्स कर रही है, हमला नेवी कर रही है उनकी, वो मजीद फाइटर्स भेज रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? आप अगर हमला जीत सकते होते तो आप पिछले 550 दिनों में जीत जाते। इसका मतलब आप नहीं जीत सकते। आप जितनी मर्जी लड़ाई है, वही बात है कि आप अफगानिस्तान में कहे जी हमने मजीद फ़ौज भेजनी है, आपने जितनी फ़ौज भेजी आप तबाह हुए। अब यहाँ पर जब मामला होगा तो रूस तो सप्लाई करना बंद नहीं करेगा। असल कहानी और चैप्टर आप ज़रा समझे क्या है। देखिए जो चैप्टर अनफोल्ड हो रहा है वो है ईरान पर हमला करना। इसराइल ने दबा के जोर डाला हुआ है, अब ईरान पर हमला करने के लिए उनके पास कोई सूरत हाल नहीं। आप एक बात बताइए, इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल ने कहा मैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर दी और कहा जी फलाना है। ईरान पर हमला करने के लिए इस वक्त क्या जवाब है? कोई भी नहीं। आप बताइए, यमन के हूसियों ने एक दफ़ा भी कहा है कि हम अमेरिका पर हमला करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि हम इसराइल के शिप्स रोकेंगे क्योंकि गज़ा के अंदर उन्होंने एड और ये एग्रीमेंट नहीं करने दिया, बस ये बात कही थी। अमेरिका ने हमला कर दिया यमन के ऊपर। आप बताइए, अब उन्होंने आकर ऐलान किया कि अब हम अमेरिका से जंग भी करेंगे, हम लड़ाई भी करेंगे, हम इनको मारेंगे भी, इनके शिप्स भी रोकेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज लोगों को सड़कों पर बुलाकर और पूरा इज्तिमा, यानी एक पूरा शो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप बताइए कि अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी थी? पूरा सीन समझिए। इसकी आड़ के अंदर आज ट्रंप ने जो कह दिया है कि एक भी अब हमला हुआ तो लड़ाई ईरान के खिलाफ होगी। अब आपको बात समझ जाइए, लड़ाई ईरान से करनी है, नाम सिर्फ यमन का इस्तेमाल करना है। तो जब आप ईरान से लड़ाई करेंगे तो ईरान आपकी सारे मिलिट्री बेसिस को उड़ा देगा। आपको पता है रिसेंटली कतर के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज या किसी बार हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट का पानी गंदा हो जाएगा, पूरी आबो हवा तबाह हो जाएगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये असल में अगर ये प्लान कर रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान पर हमला जब होगा तो हथियार लॉन्ग रेंज और ये तमाम चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? SU-35 कौन देगा? S-400 किसका है? रूस का। तो रूस तो ईरान के साथ खड़ा होगा, चाइना भी खड़ा होगा। आप इमेजिन करें ना, इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना ने अपनी मार्केट के अंदर ये तमाम चीज़ें बता दी हैं कि जो माल हम अमेरिका को देते हैं, भाई वो माल अब अमेरिका को हो सकता है मुस्तकबिल में हम ना दें, हम अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करें। आप लोगों को हम अमीर बनाएंगे, आपकी नौकरियां बढ़ाएंगे, आपको ज़्यादा जॉब्स देंगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। तो चाइना ने ये सारे का सारा सिनेरियो सबके सामने रखा है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में जब चाइना से इस लेवल की जंग हो जाएगी तो क्या आप बताइए कि चाइना अगले आने वाले वक्त के अंदर डॉलर को, ये चीज़ों को तबाह नहीं करेगा? क्या वो ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा? सारे का सारा सिनेरियो आपको होता हुआ नज़र आएगा। चाइना बल्कि दूसरी दुनिया को ये कह रहा है कि भाई मेरे लोग ज़्यादा होंगे, आबादी ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, तो जो माल आप अमेरिका को बेचते हैं वो आप मेरे मुल्क में बेच देंगे, यानी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो सूरत हाल के अंदर जब अगर ये लड़ाई करेंगे ईरान से तो वो कूद बढ़ेगा। अब रूस उसको वॉर्न कर रहा है। रूस क्यों वॉर्न कर रहा है? रूस को पता है कि लड़ाई ईरान से होनी है, तो ईरान से लड़ाई होगी तो मैं भी खड़ा हूँगा। तो पर अल्टीमेटली रूस की लड़ाई किससे हो जाएगी? अमेरिका से। तो अभी तो ताज़ा दोस्ती हो रही है, अभी तो दो भाई बने हुए हैं कि यूक्रेन की लड़ाई के अंदर ट्रंप हर हद पार करके पुतिन के साथ खड़ा है, लेकिन पुतिन की भी एक हद है कि मुश्किल वक्त के अंदर वो जो साथ देने वाले हैं वो उनको किसी सूरत नहीं छोड़ता। और यही वो वजह है
कि आज मोदी उसका अच्छा दोस्त है। यही वो वजह है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़, अरब हुक्मरान उनके अच्छे दोस्त हैं, चाइना अच्छा दोस्त है, ईरान पर तो वो फिदा है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया। और ये बात आपने भूलनी नहीं है, जब इसराइल का हमला हुआ था तो वो हमला नाकाम इसलिए हुआ है कि ईरान ने सारा डिफेंस सिस्टम, सारी चीज़ें, F-35 तक के हमले को नाकाम बनाने में जो किरदार अदा किया है वो रूस ने किया। तो खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है। ट्रंप यहाँ पर अब रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और ये रेड लाइन अब तबाही की तरफ लेकर जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।